पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बस की रफ्तार तेज होने की वजह से हादसा हुआ। नासिक के डुगरवाड़ी झरने में घूमने आए पर्यटक फंसे। अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए पर्यटकों को वहां से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बीच बहाव में डूबी कार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं यहां पर नदियां। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज बरसात, कई फीट तक सड़कों पर भरा हुआ है पानी। सड़कों पर पानी भरने से कई रास्तों का संपर्क आपस में ही टूटा। कई इलाकों में भारी जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जल स्तर। प्रशासन ने जारी किया है इलाके में अलर्ट। बद्रीनाथ मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल बंद है। सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को सोनप्रयाग और आसपास के क्षेत्रों में ही रोक दिया गया। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश की वजह से चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। भारी मात्रा में मलबा आने से केदारनाथ हाईवे मुनकुटिया में बंद हो गया है। रास्ता खोलने में जुटी जेसीबी मशीनें बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड की जारी की है चेतावनी। हिमाचल में कुदरत के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। 121 लोग घायल हैं। 37 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मंडी जिला प्रभावित हुआ, जहां 30 जून की रात आई त्रासदी के बाद से अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का पॉली ब्लॉक फ्लैश फ्लड के बाद चारों ओर पानी से घिर गया। 10 घंटे तक बाढ़ में फंसे 17 किसानों को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया। देश के 9 राज्यों में आज मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। अलीगढ़ में बारिश के पानी से शहर में तालाब जैसा मंजर दिखाई दिया। लोगों के घर से लेकर अस्पताल तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल का टीबी वार्ड पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। डॉक्टर यहां से गायब हैं। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने जताई अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। दिल्ली में बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिल रहा है। महरौली बदरपुर इलाके में सड़कों पर फंसी गाड़ियां दिखाई दी। हरियाणा के गुरुग्राम में झमाझम बारिश, कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव हो गया। गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम फेल दिखाई दिया। नगर निगम के दावों की पोल खुली। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या। सड़कों पर चारों ओर पानी का कब्जा दिखाई दिया। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही है बारिश। मुनस्यारी मोटर मार्ग पर तेज बारिश के चलते सड़क पर झरने की तरफ बहता पानी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश का कहर लगातार जारी है। सड़कों पर बह रहा है नदी का पानी। लोग जान जोखिम में डालकर बाइक और गाड़ियों से सफर कर रहे हैं। तेज बहाव में बह रही है नदी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश से उफान पर नदी। गौरा कन्हारी गांव के पास बने दोनों पुल पानी में समा गए। सड़कों पर भी पानी बह रहा है। शहर से कटा गांव का संपर्क। मध्य प्रदेश के सीहोर में बरगी बांध से छोड़ा गया पानी। बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बढ़ी मरीजों की मुश्किल। शहडोल जिला अस्पताल के अंदर भरा पानी। वार्ड के अंदर पानी ही पानी दिखाई दिया। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बढ़ा पूर्णा नदी का जलस्तर। नदी किनारे से लगते इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की दिक्कत। घरों के अंदर भी घुसा पानी। 2019 संदेश खाली हिंसा मामले में एक्शन। सीबीआई ने आरोपी शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 2019 के चुनाव के बाद हिंसा में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेपर फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। किसी तरह की कोई जनहानि की खबर भी नहीं है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में भीषण आग की चपेट में आया ट्रक टर्मिनल। इस दौरान ट्रक पार्किंग में खड़े कई ट्रक आग की चपेट में आ गए। एरिया में आग लगने से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। आग में जलकर सब कुछ खाक हुआ। पटना पुलिस को अपराधियों ने फिर दी चुनौती। खगौल इलाके में डीएवी स्कूल के पास अपराधियों ने अजीत कुमार नाम की शख्स की गोली मारकर हत्या की। जांच के लिए एसआईटी गठित। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं। पटना के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस ने अब तक कुल 7 संदिग्धों को पकड़ा के बेऊर जेल में छापेमारी के बाद मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पटना कारोबारी हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बिहार में बढ़ा अपराध, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हमारे लिए चुनौती का विषय है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में अब 10 जुलाई को होगी सुनवाई। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग के पुनरीक्षण अभियान के चलते लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाने की आशंका है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासत तेज है। चुनाव आयुक्त से मिले असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा, इस प्रक्रिया की राष्ट्रीय दलों से नहीं की गई चर्चा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर फिर खड़े किए सवाल। पुनरीक्षण के काम को रोकने की मांग करते हुए कहा, डाकघर के रूप में काम कर रहा है चुनाव आयोग। आदेश कुछ रहता है, विज्ञापन कुछ और निकलता है। दस्तावेजों को लेकर चुनाव आयोग खुद कंफ्यूजन में है। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। बोले, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण सूची समझी रणनीति है। बीजेपी के इशारे पर काम ना करे चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। छपरा की सभा से ऐलान किया, सामान्य सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं चिराग। एनडीए से मांगी 30 से 40 सीट। प्रशांत किशोर का बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप। कहा, जायसवाल ने नेताओं के करीबियों को बिना परीक्षा के दिलाई डॉक्टर की डिग्री। इसमें लालू परिवार से जुड़े लोग भी शामिल। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के आरोपों को बताया गलत। कहा, प्रशांत के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। दिलीप जायसवाल की छवि धूमिल करना उनका मकसद है। मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रही। मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र का बैनर जलने पर हिंदू संगठनों में नाराजगी दिखाई दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग के होटल ढाबों पर नई व्यवस्था। खाद्य विभाग ने ग्राहक संतुष्टि फीडबैक फॉर्म लगाना अनिवार्य किया। क्यूआर कोड से मिलेगी दुकान की सारी जानकारी। यशवीर महाराज कांवड़ मार्ग के होटल ढाबों में ग्राहक संतुष्टि फीडबैक फॉर्म से संतुष्ट नहीं है। कहा, मालिक के साथ हर कर्मचारी का होना चाहिए नाम और मोबाइल नंबर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा, ऐसा हिंदू राष्ट्र ना बने तो अच्छा जिसमें होती हो गौ हत्या। बागपत में पुलिस ने गाड़ी से बड़ी मात्रा में बरामद किए पटाखे। 5 क्विंटल पटाखे, 10 क्विंटल बारूद और पटाखे बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने ऑटो सवार शख्स को भी गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में शादी की जिद में टंकी पर चढ़ा लड़का। एक लड़की के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ है। पुलिस के समझाने पर किसी तरह से वो टंकी से नीचे उतरा। वाराणसी में पुलिस ने दिलाई शराबियों को शपथ। थाने बुलाकर खुले में शराब ना पीने की शपथ दिलाई। चेकिंग के दौरान कई लोगों को थाने लेकर आई थी पुलिस। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से लिया गया अहम फैसला। परिसर में प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। 10 अगस्त से मंदिर परिसर में प्लास्टिक सामग्री के साथ श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर आर्मी डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी। ट्रेन से सफर कर रही महिला की तबीयत बिगड़ने पर दी गई थी कंट्रोल रूम को जानकारी। महिला ने बेटी को जन्म दिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भावुक वीडियो आया सामने। बिछड़े हुए हाथी के बच्चे को वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मां और उसके झुंड से मिलाया। जांच में हाथी का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया।
कुशीनगर में घर के निर्माण के दौरान निकला कोबरा। मिट्टी की खुदाई में कोबरा सांप को देखकर दहशत मच गई। लोगों ने सांप को जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के पौड़ी में एक साथ नजर आए दो गुलदार। सड़क पर घूमते गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 44 साल के हो गए हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। जन्मदिन के मौके पर उनके शहर रांची में फैंस ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। बारिश के बीच धोनी की तस्वीरों के साथ सड़कों पर निकले, बच्चों के साथ केक भी काटा। बिहार के रोहतास के लाल आकाशदीप ने इंग्लैंड में मचाया धमाल। टेस्ट मैच में भारत को दिलाई शानदार जीत। गांव में खुशी का माहौल है। टेस्ट इतिहास में पहली बार भारत को बर्मिंघम में जीत मिली है। ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने मलेशिया और क्यूबा के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। कई अहम मुद्दों पर हुई है चर्चा। ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। यूएन से प्रतिबंधित आतंकियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने पर नहीं होना चाहिए कोई संकोच। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और WTO में फिर उठाया सुधार का मुद्दा। कहा वैश्विक संस्थानों में 2/3 हिस्से को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व।